बहू, कल मेरी बेटी संध्या आ रही है तो तू अपनी अलमारी खाली कर देना। वो अपने साथ जो भी सामान लाने वाली है वो सब इसी अलमारी में रखेगी, क्योंकि शादी का घर होगा तो रोज़ कहाँ अटैची खोलती और बंद करती रहेगी। मम्मी जी, पर मैं अपनी अलमारी का सामान कहाँ रखूँगी? मेरे पास तो एक ही अलमारी है, दूसरी कोई जगह भी नहीं है। आराध्या ने अपनी सास से तुरंत कहा, अरे इतनी बड़ी अलमारी है और तूने इस अलमारी को अपने बेकार के सामान से भर रखा है। इस कबाड़ को स्टोर रूम में रखवा दे, फिर खूब जगह हो जाएगी। बेकार की फालतू चीज़ें अलमारी में रखेगी तो जगह घिरेगी। सुगंधा जी ने गुस्से से कहा और आराध्या की अलमारी खाली करने लगी। अपनी सास की हरकतें देखकर आराध्या से रहा नहीं गया। वो तुरंत जाकर बोली, मम्मी जी, ये कबाड़ नहीं है, मेरे मायके की यादें हैं, इन्हें मैं स्टोर रूम में नहीं रख सकती हूँ। आराध्या का गुस्सा देखकर सुगंधा जी अपने कमरे में वापस चली गई। आराध्या ने अपना सामान अच्छे से रखा और वो उन चीज़ों को देखकर मायके की यादों में खोने लगी। कुछ चीज़ें दिल से जुड़ जाती हैं, उन्हें कभी अपने से जुदा करने का मन ही नहीं करता है। कुछ चीज़ें अनमोल होती हैं, उन चीज़ों को देखकर पुरानी अनमोल बातें नज़र के सामने घूम जाती है। आराध्या की शादी की कुछ साल पहले की ही बात थी। अपने मायके के आंगन में गुड़ियों से आराध्या खेल रही थी। उसे एक गुड़िया बहुत पसंद थी और उस गुड़िया को वो दिन रात अपने साथ ही रखती थी। उस गुड़िया के बिना वो ना कहीं जाती थी और ना ही कुछ खाती थी। गुड़िया के प्रति उसका लगाव देखकर उसकी दादी हंसती थी। क्या इसे भी अपने ससुराल दहेज में ले जाएगी? नासमझ, आराध्या कह देती थी, दादी मेरी ये गुड़िया सदा मेरे साथ रहेगी, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। सब हंसने लगते थे। आराध्या थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे बास्केटबॉल का चस्का लगा। अपने स्कूल में वो जी जान से खेलने लगी और बास्केटबॉल में उन्हें कई ट्रॉफी भी मिली थी। दादी को उसका इस तरह से खेलना पसंद नहीं था, पर मम्मी उसका उत्साह बढ़ाती रहती थी। बास्केटबॉल के साथ वो कराटे भी सीखने लगी। हर वर्ष परीक्षा देती, कठिन मेहनत करती और उसे नया बेल्ट मिल जाता। उसके पास ढेरों बेल्ट थे। आखिर उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट भी मिल गया था। उन सब से ही एक बड़ा बैग भर गया था। कराटे में भी आराध्या ने कई पुरस्कार जीते थे स्कूल से। अब वो कॉलेज में आ गई थी। यहाँ पर उसकी रुचि नाटक में जागी। ऐसा लग रहा था कि अपनी छोटी सी उम्र में वो काफ़ी कुछ सीख जाना चाहती थी। हर वर्ष नाटक में भाग लेती और पुरस्कार जीत जाती थी। पढ़ाई में भी अव्वल थी। उसका कमरा इनामों से भरा हुआ था। मम्मी और पापा उस पर गर्व करते थे, पर दादी को लगता था कि इन सब चीज़ों में पैसा और समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो कुछ घरेलू काम और गृहस्थी की बातें सीखे। आखिर एक दिन तो उसे शादी होकर जाना ही है। आराध्या को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वो किताबें पढ़ती थी। उसने एक अलमारी को मिनी लाइब्रेरी बना रखा था। तरह तरह के किताबों से ज्ञान प्राप्त करती रहती थी। अब उसकी उम्र शादी लायक हो गई थी। दादी ने घर में एक राग अलाप रखा था कि लड़की की शादी करो, उम्र निकली जा रही है। आराध्या के पिता और बड़े भाई भी लड़का ढूंढ ही रहे थे। उनकी कोशिशें रंग लाई और अरविंद को पसंद किया गया। अरविंद के 2 बहनें थीं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी बहन की शादी हो गई थी। घर में सास ससुर थे। अरविंद ने अपने पापा का व्यापार संभाल रखा था। आपकी आराध्या तो खेलने कूदने और इनाम जीतने में ही रही है। घर का काम कर लेगी क्या? अरविंद की माँ ने सवाल किया। हाँ, थोड़ा बहुत तो कर लेती है, बाकी आप बता दीजिएगा, वैसे कर लेगी, आराध्या की माँ ने जवाब दिया। अरविंद और आराध्या दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों की सगाई हो गई। एक दिन दादी बोली,
अब तो तू जा रही है, अपना सामान कबाड़ में दे जा। कल को तेरी भाभी आएगी, वो तेरा सामान बाहर निकालकर फेंक देगी। माँ, ये दादी क्या बोल रही है? मैंने इतनी मेहनत से ये सब हासिल किया है और उसे कबाड़ में दे जाऊं? मैं अपना सामान अपने साथ ही ससुराल ले जाऊंगी। ये मेरे मायके की सुनहरी यादें हैं, मेरा बीता हुआ कल है, मैं इसे इस तरह भुला नहीं सकती हूँ। आराध्या की माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि कल को बहू आएगी, वो इन चीज़ों को या तो कबाड़ में या स्टोर रूम में पहुँचा देगी। शादी की शॉपिंग होने लगी और सामान की पैकिंग भी। आराध्या ने अपनी गुड़िया, अपनी बास्केटबॉल, अपनी ट्रॉफियाँ, सारी किताबें, कराटे के बेल्ट, सभी प्रमाण पत्र और ढेर सारी फ़ोटो के एल्बम्स पैक करवा दिए। शादी अच्छे से हो गई। जब आराध्या विदा हो रही थी तो उसके दहेज का सामान भी बस में चढ़ाया जा रहा था। अरे, इन दो भारी बक्सों में क्या है? ससुर जी ने आराध्या के पापा से पूछा। इनमें आराध्या का सामान है जो वो अपने साथ ले जाना चाहती है। अब बस में जगह नहीं है, ये सामान फिर कभी आ जाएगा। वैसे ही गहने, कपड़े और बाकी चीज़ों से बस भर गई है। वो सामान वहीं उतार कर बारात चली गई। आराध्या जब ससुराल पहुंची तो उसका अच्छे से स्वागत किया, सारी रस्में हुई। नंदों ने भी बहुत ख्याल रखा। कुछ समय बाद बड़ी ननद संध्या अपने घर चली गई और आराध्या भी हनीमून घूमकर आ गई। उसने आते ही अपना सामान संभाला, पर उसे अपने 2 बक्से नहीं मिले। उसने अरविंद से पूछा तो उसके पास भी जवाब नहीं था। सुगंधा जी कमरे में आते हुए बोली, आराध्या, वो सामान तेरे पापा जी वहीं छोड़ आए हैं। अब बस में जगह नहीं थी, वैसे भी मायके का कबाड़ यहाँ लाकर क्या करेगी? अब तू इस घर की है, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। वो सामान ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नई नवेली बहू आराध्या कुछ ना बोली, पर वो ये सब सुनकर सुस्त हो गई। उसने अरविंद से कहा कि वो दोनों बक्से यहाँ मंगवाने की व्यवस्था करे। अरविंद जानता था आराध्या को अपना सामान कितना प्यारा है। उसने वहाँ के ट्रांसपोर्ट से बात की और अपनी पत्नी का सारा सामान मंगवा लिया। क्या कहा? सामान मंगवाया है और उसके लिए इतना खर्च कर दिया? इतना तो इन सामानों को बेचकर भी नहीं मिलेगा। घर में वैसे भी जगह नहीं है और तूने कबाड़ मंगवा लिया। मैं ये सामान घर में नहीं रखने दूंगी। सुगंधा जी चिल्लाकर बोली। आते ही बहू अपनी मनमानी करने लगी। बहू, ये सामान वहीं छोड़ आती, आखिर यहाँ क्या काम आएगा? तू इसे स्टोर में रखवा दे। नहीं मम्मी जी, ये केवल कबाड़ या निर्जीव सामान नहीं है। मेरे मायके में बिताए गए पलों की यादें हैं। मेरी कमाई है, मेरी प्रतिभा का मोल है जो कि अनमोल है। इस पर मैं धूल नहीं चढ़ने दूंगी। ये सामान मेरे कमरे में ही रहेगा। आराध्या ये कहकर अपने कमरे में चली गई और उसने अपनी अलमारी का कुछ हिस्सा उन सामानों के लिए खाली कर दिया। इतनी सारी ट्रॉफियाँ थी, पर कमरे में शोकेस नहीं था, तो उन्हें भी बंद अलमारी में रखना पड़ा। आराध्या जब भी अकेली होती थी, अपने सुनहरे दिनों को याद कर लेती थी। कुछ समय बाद उसकी छोटी ननद की शादी तय हो गई। वो उसकी शादी की तैयारी में व्यस्त हो गई। घर की पहली शादी और उस पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वो सब कुछ कर रही थी, शॉपिंग भी और रसोई का काम भी। आराध्या की अपनी दोनों नंदों से बहुत पटती थी। सुगंधा जी आराध्या की स्थिति नहीं समझती थी, पर संध्या और कविता उसके मन की स्थिति अच्छे से समझती थी। कविता जो छोटी ननद थी, उसे आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक था। वो उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाती रहती थी। साथ ही वो पेंटिंग भी किया करती थी। उसका कमरा रंगों, कैनवास और पेंट ब्रश से भरा हुआ रहता था। शादी की सारी शॉपिंग हो चुकी थी और
अब पैकिंग चल रही थी। उसने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया। एक दिन आराध्या ने सबके सामने पूछा, कविता दीदी, इन बक्सों में क्या है? भाभी, इसमें मेरे मायके की यादें हैं, मेरा सारा सामान है, बचपन से लेकर अब तक का जो मैंने संभाल कर रखा हुआ था। मेरे रंग, ब्रश, कैनवास, आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान है। कविता दीदी, पर आप ये सब मायके का कबाड़ ससुराल ले जाकर क्या करेंगी? इन्हें यहीं कबाड़ में बेच जाओ, वहाँ आपकी सास इन्हें घर में रखने नहीं देगी। आखिर घरों में जगह भी कितनी कम होती है। मायके के कबाड़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। मैंने भी कितनी मुश्किलों से सहेज कर रखा है। ससुराल में ऐसा ही होता है, ना बहू के लिए सम्मान होता है, ना ही उसकी कीमती यादों और सामानों के लिए। आराध्या की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी ससुराल वाले चकित रह गए। आज आराध्या ने सबके सामने अपनी बात रख दी। मम्मी जी, आपको शायद आज समझ आ जाएगा कि ये कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं। हर लड़की अपना बचपन और यौवन अपने मायके में बिताती हैं। उसके साथ उसकी अनगिनत यादें जुड़ जाती हैं। उन चीज़ों से उसे बहुत जुड़ाव भी हो जाता है और कुछ चीज़ें को वो जीवन भर अपने साथ रखना चाहती हैं। मायके की चीज़ों को ससुराल ही तो लेकर आएगी, क्योंकि ससुराल ही उसका असली घर है। उसे जीवन भर वहीं रहना है। मैंने भी शादी से पहले बहुत पुरस्कार जीते हैं, मेडल्स मिले हैं, वो क्या कबाड़ में छोड़ाऊँ? शादी होते ही क्यों बहू से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने मायके की यादों को मिटा दे, चीज़ों को ना लाए, मायके की बातें ना करे। मायका तो उसकी रग रग में होता है, उसे कैसे भूल सकती है? मम्मी जी, आपने भी तो अपने मायके की चीज़ों को संजो रखा है। आपके बक्से में भी नानी जी की दी हुई साड़ियाँ, गहने और फोटो हैं। आपके हाथों से निकली कसीदे की चादरें हैं, ऊन से बने स्वेटर शॉल हैं, क्रोशिया से बने थालपोश हैं जो आपने शादी के पहले बनाए थे। आपने भी तो सब संभाल कर और संजो कर रखा हुआ है। जब आप मायके की चीज़ों को संभाल कर रख सकती हैं, संध्या दीदी और कविता दीदी रख सकती हैं, तो मैं भी क्यों नहीं? आराध्या की बातें सुनकर सुगंधा जी की आंखें खुल गई। वो अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। आराध्या से आंखें नहीं मिला पा रही थी। आखिर आराध्या कुछ गलत भी तो नहीं कह रही थी। सुगंधा जी को आज अपनी बहू का दर्द समझ में आया। जब वो मायके की यादें संजो सकती हैं, उनकी बेटी अपनी यादें संजो कर ले जा सकती हैं, तो बहू भी तो ला सकती है। माँ, भाभी सही कह रही है, मेरी सास भी आपकी जैसी निकली और मेरे मायके की यादों को कबाड़ कहेंगी, घर में रखने नहीं देगी, तो मैं क्या करूँगी? आपने भाभी के साथ सदा अन्याय किया, उनकी हर पसंद और प्रतिभा को दबा दिया। उनकी इतनी सारी ट्रॉफियां हैं, उन्हें भी घर में कहीं लगाने नहीं दिया। सारा सामान, सारी किताबें ऐसे ही पैक रखे हुए हैं। मुझे भी ये सब सहना होगा। आखिर आप जो अपनी बहू के साथ करेंगी, वो आपकी बेटी को भी भुगतना ही पड़ेगा। कहते कहते कविता का गला भर आया। आराध्या की आंखों में भी आंसू आ गए। अपनी बहू और बेटी को सुगंधा जी ने गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। मेरी बहू तो इतनी प्रतिभावान है और मैंने उसे दबा कर रखा। अगली सुबह सुगंधा जी ने कुछ कारीगर बुलवा लिए। छत के ऊपर एक कमरा बनाने का आदेश दिया। कमरे का निर्माण कविता की शादी से पहले हो गया। दोनों नंदों ने आज अपनी भाभी की यादों का कमरा सजाया। सभी ट्रॉफियां शोकेस में सजाई, सभी किताबें एक अलमारी में लगाकर लाइब्रेरी बना दी। विजेता प्रमाण पत्रों को दीवारों पर लगा दिया। मेडल्स के लिए भी एक केस बनवा दिया और बचपन की वो गुड़िया भी आज जैसे मुस्कुरा रही थी। आज आराध्या को
मायके की यादों और उसके बचपन के खिलौने के लिए एक कमरा मिल गया। वो बहुत खुश थी। कविता को विदा कराने जब उसके ससुराल वाले आए तो सब ने मिलकर आराध्या का कमरा भी देखा। समधन जी, आपने तो अपनी बहू के मायकों की चीज़ों के लिए अलग कमरा तक बनवा दिया। आप अपनी बहू का कितना ध्यान रखती हैं। मैं भी अपनी बहू कविता के लिए एक कमरा बनवा लूँगी जिसमें वो भी अपनी चीज़ें सजा लेंगी और अपनी पेंटिंग भी कर लेगी, आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर लेगी। अपनी समधन जी के मुंह से ये बातें सुनकर सुगंधा जी खुश हो गई और आराध्या और कविता की आंखें मिली और वो एक दूसरे के गले लग गई। पाठकों, मायके की चीज़ों को कबाड़ बताने वाली सास भूल जाती है कि वो भी खुद मायके की हर चीज़ से जुड़ी हुई है। हर लड़की इन यादों और चीज़ों को संभाल कर सहेज कर रखना चाहती है। उसे इतना हक तो मिलना ही चाहिए। मायका छूट जाता है पर वहाँ का मोह कभी नहीं छूटता है। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति, हमें ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।